तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये दिया है कि f(x) एक फलन है, f(x) का मान x² है, जो कहाँ है, z से z में। z क्या है, पूर्णांक है। तो z आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या होता है आप लोग जानते हैं, z से z में। तो पूर्णांक में क्या होता है, समस्त धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, साथ में जो है शून्य पूर्णांक होता है ना। तो यहाँ पे शून्य और जैसे +1 +2 +3 उसके बाद डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 उसके बाद माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इसमें भी क्या होगा, 0 +1 +2 +3 उसके बाद डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद इधर क्या होगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो फलन है, फलन कहाँ से है, f से, ये फलन f है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यह पूछ रहा है कि एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। एकाएकी तब होगा जब प्रांत के, यह कौन सा है, प्रांत, और यह क्या है, सप्रांत। जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब हो तो वह एकाएकी होगा, ठीक है। और आच्छादक कब होगा, जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, तो यह आच्छादक होगा। तो यहाँ पे कुछ अवयवों का चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप देखिए, कुछ अवयवों का चेक करिए कि f(x) जिसे हम ले रहे हैं 1, ध्यान दीजिएगा 1 लिया, तो f(1) का प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए f(1), तो सभी लोग देखिए फलन क्या है, f(x) = x²। जब हम f(1) लेंगे तो दोनों पक्ष में x के स्थान पर जो है 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब जैसे मान लीजिए f(-1) लिया, -1, तो x के स्थान पर -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब जैसे देखिए f(2) लिया, तो f(2) लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे f(-2) लिया तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ठीक। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, देखिए 1 का भी प्रतिबिंब हमें क्या मिल रहा है, 1 का प्रतिबिंब 1 भी मिल रहा है, ठीक है। और देखिए 1 का भी, यहाँ से ध्यान दीजिए, 1 का प्रतिबिंब 1 मिला, ठीक है। 1 का प्रतिबिंब 1 मिला। अगर -1 का देखें, देखिए 1 का प्रतिबिंब, यहाँ से 1 का प्रतिबिंब देखिए 1 है, और -1 का भी प्रतिबिंब क्या है, 1 है, तो -1 का भी प्रतिबिंब 1 हो गया, ठीक है। तो -1 का भी प्रतिबिंब 1, ऐसे देखिए इधर 2 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, देखिए 2 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, यहाँ 4 होगा ना, 2 का प्रतिबिंब क्या मिला, 4, और -2 का भी प्रतिबिंब क्या मिला, 4। तो -2 और +2 दोनों के प्रतिबिंब क्या मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब नहीं, बल्कि 2 अवयवों का जो है एक प्रतिबिंब मिल रहा है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो यहाँ पे एक का संबंध एक से नहीं है, बल्कि बहुतों का संबंध एक से। ये एकाएकी नहीं है, एकाएकी में एक का संबंध एक से होता है, यानी हर अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन यहाँ प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब अलग नहीं है, बल्कि समान है, यानी बहुतों का संबंध किससे है, यानी यह प्रतिबिंब क्या है, मेनी वन, बहु एक है। एकाएकी जो है नहीं है। क्यों एकाएकी नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब जो है अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो यह क्या है, बहुएक है। मतलब यह फलन, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है। अब जब एकाएकी नहीं है तो क्या है, बहुएक, क्योंकि बहुतों का संबंध किससे, एक से, अतः यह एक बहुएक फलन है, अर्थात यह एक बहुएक फलन है। अर्थात यह एक बहुएक फलन है।
अब हमें देखना ये है कि यह आच्छादक है या नहीं। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे माइनस वाला हम अवयव लें चाहे प्लस वाला लें, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो उसका प्रतिबिंब सीधा किसका मिल रहा है? सदा प्लस वाला मिल रहा है। देखिए माइनस वाले भी अवयवों का प्लस में मिल रहा है, प्लस वाले भी अवयवों का किस में मिल रहा है? प्लस में। लेकिन कोई भी क्यों प्लस में मिल रहा है? क्योंकि स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर होगा तब भी प्लस, और प्लस का स्क्वायर होगा तब भी प्लस। तो यानी इनका जो है, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। किनका नहीं है? ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं। शून्य का है, क्योंकि शून्य का वर्ग करेंगे तो शून्य। इनका पूर्व प्रतिबिंब क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई भी हम प्रतिबिंब लेंगे, चाहे माइनस वाला अवयव लें चाहे उसका वर्ग हो जाएगा, तो प्रतिबिंब सदैव किसमें मिलेगा? प्लस में मिलेगा। यानी ऋणात्मक पूर्णांकों का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए यह फलन क्या है? यह फलन जो है आच्छादक नहीं है। आच्छादक तब होता जब सारे अवयवों का जो है सहप्रांत के सभी अवयवों का क्या होता? पूर्व प्रतिबिंब। तो ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि सहप्रांत के ऋणात्मक संख्याओं का सहप्रांत के ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं है, यानी आंटू जो है नहीं। अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं है। इसको दूसरे ढंग से क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि ये जो परिसर है, परिसर का मान सहप्रांत के बराबर, क्योंकि सहप्रांत में तो ये सब भी शामिल है, -3 -2 1, लेकिन परिसर का मान सहप्रांत के बराबर नहीं है। जहाँ पे आच्छादक होता है वहाँ परिसर का मान सहप्रांत के, तो परिसर का मान सहप्रांत के बराबर नहीं, क्योंकि परिसर में ये केवल धनात्मक संख्याएँ आ रहे हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या है, तो परिसर का मान सहप्रांत के बराबर नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं। देखिए इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया है, f(x) = x²। यह फलन अब जो है पिछली बार में z से z में था, अब जो है रियल नंबर से रियल नंबर। तो यहाँ पे आपका रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आप लोग जानते हैं, जितनी संख्याएं सब जानते हैं वो सब रियल नंबर है, केवल काल्पनिक संख्याओं को जो है छोड़कर। तो रियल नंबर में कोई फंक्शन है या, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि f(x) का मान x² है। तो बात तो वही हुई, चाहे रियल नंबर हो चाहे पूर्णांक हो। तो जैसे हम 1 लेते हैं तो 1 का इमेज हमें क्या मिलेगा? 1 का देखिए इसका मान f1। देखिए रियल नंबर में तो पूरी संख्या है, लेकिन अब उसको हम इतना छोटे से गोले में दिखा जो है नहीं सकते हैं, तो हम केवल उन्हीं अवयवों को ले रहे हैं जिनका हमें प्रतिबिंब दिखाना है। तो f1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। और जब f-1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर। बस इतना ही से देख लीजिए, -1 का भी स्क्वायर क्या होगा? +1। यानी 1 का और -1 का, 1 का भी प्रतिबिंब क्या है? 1 है, -1 का भी प्रतिबिंब क्या है? तो सीधा पता चल रहा है कि यह एक एकी जो है, क्यों बहुएक है, क्योंकि दो अवयवों का सिर्फ जो है एक प्रतिबिंब मिल रहा है। अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। कुछ अवयवों का अलग हो सकता है, लेकिन अगर दो भी अवयवों का प्रतिबिंब समान है तो वह एक एकी नहीं। तो एक एकी नहीं है तो क्या होगा? अतः यह फलन, चूँकि ये आपको मिल रहा है कि एक का भी प्रतिबिंब वही है, -1 का भी है, इसका मतलब दो अवयवों का दोनों का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, तो यह एक एकी नहीं। एक एकी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बहुएक है। तो लिखेंगे चूँकि 1 तथा -1 दोनों के प्रतिबिंब समान हैं, दोनों के प्रतिबिंब समान हैं,
अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। अब वही बात देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, तो सारे अवयवों का जो प्रतिबिंब आएगा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। यानी यहाँ पे जो रियल नंबर ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यानी कोई जैसे ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन है? -1, -2, -3। देखिए यहाँ पे चाहे प्लस वाली संख्या हो चाहे माइनस वाली संख्या हो, उसका वर्ग करते हैं तो सदैव प्लस में आता है। यानी इन सभी संख्याओं का जो प्रतिबिंब मिलेगा किस में मिलेगा? प्लस में मिलेगा। यानी माइनस वाली संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि सहप्रांत आर के ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं ना। यानी ये न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। या ये कह सकते हैं कि इसमें जो परिसर है, परिसर में कौन आएगा? परिसर में सिर्फ धनात्मक संख्या आएंगी। इसका परिसर जो है सहप्रांत के बराबर नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट देखिए। ये फलन है f(x) बराबर x3। कहाँ से है? प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से नेचुरल, यानी इसका प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सहप्रांत भी जो है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ आप देखिएगा ये फलन n से n में है, तो वो फलन f है। ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब f(x) बराबर x3 जरा देखिएगा। f(x) तो f1 लीजिए, तो f1, तो f1 लेंगे तो क्या होगा? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1। f2 लेंगे तो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। f3 लेंगे तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? 3। तो f3 लेंगे तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 3। f4 लेंगे तो 4 का क्यूब। 4 चौक 16 चक्को 64। ऐसे हम देख रहे हैं कि हर अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे मिला है ना। देखिए 1 का प्रतिबिंब क्या मिला? 1। 2 का क्या मिला? 8। यहाँ अगर हम रखें तो 2 का 8 मिला। ठीक है। अगर 3 ले रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर इसके नीचे हम दिखा दे रहे हैं 3 का क्या होगा? 27। ऐसे 4 का क्या है? 64। अब देखिए सारे प्रतिबिंब इस नेचुरल नंबर में मिल रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक है। अब जैसे 1 का मिला 1 और 2 का मिला 8 ना, तो क्या इसके 2, 3, 4, 5, 6 के कोई पूर्व प्रतिबिंब है? नहीं है। 1 का सीधे 1 और उसके बाद 2 का सीधे जो है 8। तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब। ऐसे अनेकों संख्याएं, बहुत सी इनके बीच में ऐसी हैं जिनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं। तो एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक। या ये कह सकते हैं, देखिए नेचुरल नंबर, पहले आप देखिए प्रत्येक अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? प्रत्येक अवयवों का, चूँकि प्रत्येक अवयवों का, चूँकि प्राकृतिक संख्या n
ये प्राकृतिक संख्या कौन सा है? प्रांत। ये प्राकृतिक संख्या किसका है? प्रांत। ये कौन सा है? सप्रांत। प्राकृतिक संख्या यहाँ क्वेश्चन में लिख देना है प्रांत। प्रांत के प्राकृतिक संख्या यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। कैसा है? जैसे 1 का 1 है, 2 का 8 है, किसी का समान प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। अलग अलग प्रतिबिंब है। अतः अलग अलग प्रतिबिंब है, अतः क्या होगा? अतः यह एकाएकी है। अतः यह एकाएकी है। अतः यह एकाएकी है। ठीक है। अब देखिएगा, एकाएकी तो हो गया, लेकिन आच्छादक होगा कि नहीं? अब देखिएगा, ये जो प्राकृतिक संख्या ये वाला है सप्रांत, प्राकृतिक संख्या सप्रांत। सप्रांत के बहुत से ऐसे अवयव हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यानी या ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ये परिसर मिल रहा है, परिसर 1, 8, 27, 64, यह सप्रांत के बराबर नहीं है। परिसर में आ रहा है क्या? 1, 8, 27, 64। इसके बाद क्या आएगा? 125 आएगा। 5 का क्यूब 100। तो इसका मान सप्रांत के बराबर नहीं, तो इसलिए यह आच्छादक नहीं है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, चूँकि देखिए ये सप्रांत क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और परिसर में क्या आ रहा है? मान ली परिसर में क्या आ रहा है? परिसर में कौन कौन आ रहे हैं? 1, 8, 27, 64 ना। इसमें ये आ रहा है 1, 8, 27, 64। ठीक है, डॉट डॉट ना। तो यहाँ परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि परिसर इज़ नॉट इक्वल टू, यानी रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है। परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक है। यानी एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। अब इसको देखिए एक ढंग से और कह सकते हैं। किस ढंग से? ये कह सकते हैं कि सप्रांत के 2, 3, 4, 5, 6, 7 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक, क्योंकि सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होता है तभी जो है। अच्छा, तो आपको कहने का ढंग अलग अलग है।